हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति की जो दिसंबर 2022 में एनडीडीवाई का एग्जाम हुआ है, तो वो पेपर किस प्रकार से आया है और किस तरह से हमें उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्राकृतिक चिकित्सा की 3 वर्षीय जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है जो कि अभी दिसंबर 2022 में हुआ है, उसमें कुल 12 प्रश्न आए हैं जिसमें सिर्फ 10 प्रश्नों का आपको हल करना है। पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा के मौलिक सिद्धांत क्या है, रोगों के एकरूपता सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इस प्रश्न में आपको प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनकी संख्या कुल 10 है, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत इसमें आपको लिखने हैं और एक सिद्धांत रोगों की एक रूपता। ये सिद्धांत का मतलब है सभी रोग एक, सबका कारण एक और सबका निदान एक। इसको आपको पूरी तरह से विस्तार में लिखना है। यानी इस प्रश्न का जब आप हल करेंगे तो पहले 10 आपको सिद्धांत लिखने हैं, उनमें एक सिद्धांत को पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है विजातीय द्रव्य से आप क्या समझते हैं और शरीर में विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो विजातीय द्रव्य जो कि हमारे शरीर में ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है, उसके बारे में आपको पूरा व्याख्या करनी है कि ठोस के रूप में हमारी आंतों में जमा रहता है, द्रव के रूप में हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जमा रहता है और गैस के रूप में पूरे शरीर में ये व्याप्त रहता है। इसके बारे में लिखने के साथ साथ शरीर में विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे ठोस रूप में ये आपकी बड़ी आंत में जमा है तो ये आपकी आंतों में कब्ज पैदा कर सकता है। वात रूप में आपके पूरे शरीर में व्याप्त है तो मोटापा ला सकता है, सिर में दर्द कर सकता है, कमर दर्द कर सकता है, गठिया रोग पैदा कर सकता है। जितने भी वात विकार हैं वो सब वात के कुपित होने की वजह से पैदा होते हैं। और तीसरा जो द्रव है जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ, त्रिदोष के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो विजातीय द्रव ठोस, द्रव और गैस रूप में जो रहता है, तो वो जो गैस रूप में है उससे तो आपके शरीर में दर्द जैसी समस्याएं आएंगी और जो ठोस रूप में है उससे आंतों से संबंधित विकार आएंगे। और तीसरा जो द्रव रूप में है उसके कारण आपके शरीर में हो सकता है कि एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होता हो, अम्ल ज्यादा बनता हो, उसकी वजह से एसिडिटी आएंगे, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। उसके बारे में आपको पूरी तरह से लिखना है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है मिट्टी के उपचारी गुण क्या है और मिट्टी चिकित्सा की यानी कि मिट्टी उपचार की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। इस प्रश्न के उत्तर में आपको मिट्टी की रेमेडिकल प्रॉपर्टीज को लिखना है। मिट्टी के उपचारी गुण, मिट्टी के जो उपचारी गुण है कि मिट्टी हमारी पेड़ों की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करती है, हमारे शरीर के रोम छिद्रों को खोलने का काम करती है, मिट्टी शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करती है। और मिट्टी उपचार की जो विभिन्न विधियां हैं, जैसे मिट्टी की पट्टी हम पेट पर रखते हैं या हम अपने फॉरहेड पर रखते हैं या पूरे शरीर पर लेप करते हैं या गड्ढे में लेटते हैं, वो आपको इसमें वर्णन करना है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है शॉर्ट नोट पूछे गए हैं 2, एक विश्राम और एक है स्वकल्प भावना। तो विश्राम के बारे में आपको लिखना है कि विश्राम 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट और फिजियोलॉजिकल रेस्ट। इन तीनों प्रकार के विश्राम को आपको डिफाइन करना है। और दूसरा है स्वकल्प भावना, ऑटो सजेशन। आज हम स्वस्थ हैं, आगे भी हम स्वस्थ रहेंगे, हम पूरे जीवन उन्नति करेंगे, तो ये होती है एक पॉजिटिव वाइब्स। स्वकल्प भावना यानी कि हम अच्छी भावना रखते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा घटित होता है। और अगर हम बुरी भावना रखते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो समझ लीजिए कि आप बीमार हो जाएंगे। तो स्वकल्प भावना को पूरी तरह से आप लिखिए, किस तरह से हमारे जीवन में स्वकल्प भावना का महत्व है उसको विस्तार से आपको इस शॉर्ट नोट में लिखना है। ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर आपको विश्राम और स्वकल्प भावना में अलग अलग टिप्पणी पर मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन इसमें आपको लिखनी है। और छठा क्वेश्चन है जीवनी शक्ति को परिभाषित करें, व्हाट इज वाइटल फोर्स। जीवनी शक्ति क्या होती है, कैसी अदृश्य शक्ति जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उसके बारे में आपको लिखना है। और इसको बढ़ाने के लिए राइट द मेथड ऑफ इट कंजर्वेशन एंड प्रमोशन,
इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए हम योग करें, प्राणायाम करें, अंकुरितन का प्रयोग करें, ये कुछ रास्ते हैं। 7वां क्वेश्चन है पंच महाभूत क्या है? 5 बेस एलिमेंट, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, इनमें से 2 की चिकित्सा में उपयोग विधि बताइए। तो आप उसमें मिट्टी चिकित्सा लिख सकते हैं, जल चिकित्सा लिख सकते हैं, सूर्य किरण चिकित्सा लिख सकते हैं, किन्हीं 2 का वर्णन आपको इस प्रश्न के उत्तर में करना है। 8वां क्वेश्चन है प्राकृतिक चिकित्सा के विकास में इन लोगों ने क्या योगदान किया है, जिसमें महात्मा गांधी और लुई कुने के बारे में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा में क्या योगदान किया? उन्होंने कुर्ली कांचन पूना के पास चिकित्सालय खोला, उन्होंने रिटर्न टू नेचर पुस्तक पढ़ी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उन्होंने अपने पेट की कब्ज को दूर किया, अपने बच्चों पर उसका प्रयोग किया, और एक चिकित्सालय में रहकर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा भी लोगों की थी। इसी तरह से लुई कुने के बारे, जल चिकित्सा के जो हमारे जनक हैं लुई कुने, उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। 9वां क्वेश्चन है गांधी जी के एकादश व्रत को लिखिए। तो गांधी जी के एकादश व्रत मतलब 11 व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, स्वदेशी, स्पर्श भावना, ये जो है गांधी जी के 11 व्रत थे जिसमें उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, त्रिदोष क्या है? डिफाइन त्रिदोष। त्रिदोष का मतलब वात, पित्त और कफ का कुपित हो जाना। हमारे शरीर में जब कोई प्रवृत्ति कुपित हो जाती है तो रोग उसके अनुसार पनपते हैं। जैसे वात के कुपित होने से गठिया, पित्त के कुपित होने से चर्म रोग, और कफ के कुपित होने से कफ दोष आता है, कफ की प्रवृत्ति होती है, जुकाम खांसी होता है। स्वास्थ्य से इनका क्या संबंध है? त्रिदोष का स्वास्थ्य से पूरा सीधा संबंध है। हमारे तीनों दोष, वात, पित्त और कफ समता में रहने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन पूछा गया है दिनचर्या एवं ऋतुचर्या से आप क्या समझते हैं? तो दिनचर्या, हमारी एक अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम का, ध्यान का अभ्यास करें, और अभ्यास के बाद फिर हम प्राकृतिक आहार का सेवन करें। अंकुरितन का है, कच्ची सब्जियों का जूस है, गाजर, चुकंदर, शलजम, धनिया, पुदीना, इसका ताजा जूस निकालकर प्रतिदिन दिनचर्या में लें। सुबह फलों के रस का सेवन करें। सुबह उठकर जो लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उससे अच्छा है कि आप सुबह सुबह फलों के रस का सेवन करें, अंकुरितन का सेवन करें। दोपहर के भोजन में संतुलित आहार, उसमें संतुलित आहार में सारी चीजें हमारी हों। दिन में एक बार एक फल का सेवन जरूर करें, भरपूर जल का सेवन करें, भरपूर विश्राम भी करें, भरपूर श्रम भी करें, अच्छी नींद लें, समय से सोएं, समय से उठें, इसके बारे में आपको लिखना है। और ऋतुचर्या, ऋतुओं के अनुसार भोजन। वर्षा ऋतु में दही छाछ का सेवन न करें, सर्दी ऋतु में छुआरे, किशमिश, मुनक्का, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, खूब श्रम करें। गर्मी के दिनों में तरबूज, खरबूज, सलाद, खीरा, इनका सेवन ज्यादा करें। गर्म चीजों से शरीर को बचाएं। तो ये आपको लिखना है। फिर 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी किस पुस्तक को पढ़कर प्रभावित हुए? गांधी जी ने रिटर्न टू नेचर, एडोल्फ जिसकी लिखी हुई जो पुस्तक थी वो पढ़ी थी, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर विट्ठल दास मोदी ने किया है, वो आपको लिखना है। एडोल्फ जस्ट को मिट्टी के पादरी के रूप में जाना जाता है, ये आपको लिखना है। राम नाम को महातत्व कहा जाता है, ये आपको लिखना है। और उपवास से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। और सूर्य से किस तत्व की प्राप्ति होती है? सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ये कुल 12 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हैं, जिसमें से 10 को आपको डिफाइन करना है। तो ये एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर था, जो कि दिसंबर 2022 की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। इनको आप तैयारी करें, इसके आधार पर आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको आप दे सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सक बनकर इस समाज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेवा का क्षेत्र है। और जब हम समाज की सेवा इस प्राकृतिक चिकित्सा से करते हैं, योग से करते हैं, शुद्ध आहार से करते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना भी कर सकते हैं।